चलिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पर ईडी की कार्रवाई को लेकर युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा इसमें नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे में काम करती है। ईडी केवल जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करती है। ईडी केवल जो है विपक्ष के लोग काम करती है। ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के काम करती है। आज हम पहुंचे थे मंत्रोच्चार बयान के साथ। ईडी का नया नाम है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। भारतीय जनता पार्टी का नया एड्रेस जो है ये है। आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ईडी ये अपने कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना बंद करे। ये तो रोज प्रदर्शन हम करेंगे, हमारे नेताओं की छवि खराब करना बंद करे। कांग्रेस पार्टी के अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काम करना बंद करे। चलिए, तो इनका कहना है कि जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, अगर वो अपनी इस कार्रवाई को नहीं बंद करती तो वो युवक कांग्रेस और कांग्रेस का प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। आप लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, आज क्या क्या करने वाले हैं आप? देखिए, युवा कांग्रेस के साथियों ने भारतीय जनता पार्टी और ईडी की जो सच्चाई है, उनका जो सलवा जुड़ूम है, जो उनका तालमेल है, उसकी सच्चाई आज बताइए। ईडी कार्यालय का नाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय होना चाहिए, उसको परिभाषित किया है और उसको उदाहरण के रूप पर भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को कठपुतली की तरह नचा रही है। जो उनकी गलत नीति, गलत विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ ईडी इनकम टैक्स आती है, अपराध दर्ज करती है, बदनाम करने का प्रयास करती है और जो उनके गुट में शामिल हो जाता है, ईडी के दाग उनसे धुल जाते हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन रखे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ईडी के कार्यालय का नाम होना चाहिए, इसीलिए साथियों ने नामकरण आज किया है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि काफी गुस्सा जो कांग्रेस में नजर आ रहा है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, वो जब तक बंद नहीं होगा तब तक उनका इसी तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन यहाँ पर जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो आपको बता दें कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में सामने आया है, उसके बाद से ही पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसियों द्वारा। और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसके पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ ही साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का नया एड्रेस ईडी का नया एड्रेस है। ईडी बीजेपी के लिए ही काम करती है और जानबूझकर दबाव की राजनीति यहां पर की जा रही है। ढोल नगाड़े और पंडितों के साथ किस तरह से कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। ईडी दफ्तर का नाम युवा कांग्रेस ने बीजेपी रखा है, तो ईडी दफ्तर का नाम बीजेपी रखेगी, ये कहना युवा कांग्रेस का। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, ये तमाम नेता वहां पर मौजूद और इसके साथ ही बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस वहां पर मौजूद है। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सीधे वहां पर मौजूद है। राजेश, पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, आज राजधानी रायपुर में भी युवा कांग्रेस का प्रदर्शन है। इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और कितना आक्रोश नजर आ रहा है कांग्रेसियों में? देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं तो ईडी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर मौजूद है। मेरे ठीक पीछे आप लोग जो भीड़ देख रहे हैं वो युवा कांग्रेसियों की भीड़ यहाँ पर है, जो हाथ में तख्ते लिए हुए हैं, नारेबाजी वो लगातार कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है और यही वजह है कि वो ईडी दफ्तर का नाम बदलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। युवक कांग्रेसी हाथ में तख्ती लिए पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि अब वो ईडी दफ्तर का नाम भाजपा का नाम से हो जाना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बैनर यहाँ पर उस तरह से लगा के रखेंगे। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या करना है? ईडी जो है केवल ईडी के अफसर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रूप में काम करते हैं। पिछले 15 सालों में ईडी ने केवल देश भर में अगर 1000 मामले दर्ज किए हैं तो 998 विपक्ष के नेताओं को दर्ज किए हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रूप में काम करते हैं। इसलिए परिवर्तन विश्वविद्यालय का नाम जो है युवा कांग्रेस पूरे देश भर में बदल के हम लोगों ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में 2:30 बजे केवल ढोल नगाड़ों के साथ नामकरण किया है। ये है, इसका नया नाम है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की इशारों में काम करते हैं, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करते हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते हैं और जो लोग इनकी सत्ता के सामने झुकते नहीं हैं, जो कमजोर लोग आवाज उठाते हैं, देश की लोगों की भावनाओं के साथ खड़े रहते हैं, उसको कुचलने का काम ईडी के लोग करते हैं। इसलिए इसका नया नाम है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, यही का नाम रहेगा। क्या क्या किया आज आप लोगों ने? देखा आप लोगों ने मंत्रोच्चार करके भी यहाँ पहुंचे थे, ढोल धमाका भी आप लोग लाए हैं, इसके अलावा पुतला दहन भी किया। आगे क्या रहेगा इसको लेकर, इस कार्रवाई के? आगे ईडी सोचती है कि
किसी कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं को बदनाम करके, कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करके, विपक्ष की छवि खराब कर वो कर लेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज शुरुआत है। ये बैनर पूरे प्रदेश के हर कोने में लगाएंगे, हर गली मोहल्ले में लगाएंगे, बताएंगे पर विश्वविद्यालय का नया नाम जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है। चलिए, तो आक्रोश काफी दिख रहा है और इनका कहना है कि जिस तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से ईडी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास करती है, कांग्रेस के नेताओं को डराने का प्रयास करती है, विपक्ष जो आवाज उठाती है उसको दबाने का प्रयास करती है, तो उसके खिलाफ ये उनका आंदोलन यहाँ पर विकास आप यहाँ उपस्थित है। आप लोगों का, भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि करप्शन और अपराध जो है भारत कांग्रेस की पर्यायवाची बन चुका है, इनका भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस, इस तरह की बात वो कह रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के लिए कहने के लिए कुछ नहीं। जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, गांधी परिवार के ऊपर में ईडी का आरोप लगा है। वो गांधी परिवार जिसने अपनी पूरी संपत्ति भारत सरकार को दे दी, वो गांधी परिवार, जवाहरलाल नेहरू जी बिना ताज के राजा थे। कहाँ पढ़कर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक पढ़े लिखे आदमी 9 साल सेंट्रल जेल में रहकर सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई तब उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी, प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी जी के शरीर का एक अवशेष नहीं मिला, बम से उड़ा दिया गया, प्रधानमंत्री थे। जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपने प्राण, अपनी आहुति दे दी, उस परिवार के खिलाफ में आरोप लगा रहे। सोनिया गांधी जी ने यूपीए के चेयरमैन रहकर काम किया, प्रधानमंत्री के लिए अपने से उपयुक्त। आंदोलन के आगे की क्या, अब आंदोलन के आप लोगों के रूप में कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आगे तक लड़ाई लड़ेगी। आज युवा कांग्रेस के साथियों ने पूरे देश के अंदर में ईडी के कार्यालय का नामकरण किया है। पूरा देश और दुनिया इस बात को जान चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ाई लड़ेगा उनको इन सब चीज का सामना करना पड़ेगा। हम सामना करने के लिए तैयार हैं, डरने वाले नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी ने सीधा इस बात को कहा है कि डरना नहीं। हम तो स्वतंत्र संग्राम की पार्टी है। इस देश की आजादी कांग्रेस पार्टी ने कराया और उस पार्टी के लोग हैं। हमारे जेनेटिक मामला स्वतंत्रता का है। तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये रहती है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ वो ईडी और अन्य एजेंसियों के डरती है, उनको डराने की कोशिश करती है। और उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। ये जो कार्रवाई हो रही है उसका हम हर स्तर पर विरोध करते रहेंगे। आज नामकरण कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी ईडी के खिलाफ इसी तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप तो लगातार कांग्रेस लगाती आ रही है। देखना होगा कि अब इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन सामने आता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश।